आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ बाय विपिन सर पे। और आज फिर लेके आया हूँ मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। देखिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 डाल चुका हूँ मैं और आज है पार्ट 3। और पार्ट 3 में क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 19 से। और क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन, बी उसे 40 दिन में पूरा कर सकता है। अल्टरनेटली वर्क करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन। तो ए करता है और बी करता है, करने दो भैया। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 40 दिन में। टोटल वर्क 40, ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1। ए द्वारा कार्य आरंभ करके वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। मतलब पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। और इस तरीके से पूरा काम 40 हो जाता है। तो यह भैया ए की क्षमता 2, फिर 2, फिर 2, ठीक है। बी की क्षमता 1, 1, फिर 1, ऐसी बढ़ती चलेगी। और काम होना कितना है भाई? 40। तो हम क्यों ना 2 दिन का काम ले लें। तो 2 और 1 3, 3 काम 2 दिन में होते हैं। हमें 40 काम करना है, डिवाइड किया मैंने तो 13 बार हो गया सीधा सीधा सा। कितना बचा? 1। यहां 2 का मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं 2 दिन का काम लेके चल रहा हूं। कितना था? 3 जो काम था वो कितने दिन का था? 2 दिन का। तो टाइम भी तो डबल ही लगेगा। तो यहां 13 आया, 13 में कितने का मल्टीप्लाई किया? 2 दिन का। अगर ये 3 दिन का काम होता तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई होता? 3 दिन का। तो ये हो गए कितने? 26 दिन, ठीक है। अब जो काम बच गया 1, काम स्टार्ट किसने किया? ए ने, फिर किसने किया? बी ने। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन। मतलब इवन नंबर पे बी पे खत्म होता है। तो 26 दिन तक काम हो चुका है, तो बी तक खत्म हुआ ही है, ठीक है। अब बचा काम कितना है? 1। इसको कौन करेगा? ए, क्योंकि बी पे खत्म हुआ। ए ने स्टार्ट किया तो बी पे खत्म होगा, और बी स्टार्ट करेगा तो ए पे खत्म होगा। बी पे खत्म हुआ है। ए की क्षमता कितनी है? 2। तो एक काम था, क्षमता 2 थी, इतना दिन और लग जाएगा। मतलब 26 से ही 1/2 दिन लगेंगे। और इसको ऑप्शन में बोला गया है काम पूरा जो होगा वो कौन से दिन होगा? 27वें दिन। कौन से दिन होगा भाई? 27वें दिन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रवाना होते हैं, देरी ना करते हुए फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिए, ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को 20, 30, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं इसमें। 20, 30, 60, टोटल 60, क्षमता 3, 2, 1। ए अकेला कार्य करता है, ठीक है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की मदद से कार्य करता है। ए अकेला काम करेगा पहले दिन, दूसरे दिन, और प्रत्येक तीसरे दिन वह ए, बी और सी तीनों मिलकर करते हैं। तो अब की बार ये जो काम हुआ ये 3 दिन का हो गया। ऐसे ही बढ़ेगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी। हर तीसरे दिन तीनों मिलकर करते हैं। और 2 दिन कौन करता है? ए अकेला। तो 3 और 2 5 और 1 6, ये तो तीसरे दिन। और ये 3 और 3, 3 और 3 6 और 6 12। तो 12 काम होता है कितने दिन में भाई? 3 दिन में। 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। टोटल काम 60। तो 60 में डिवाइड करूंगा 12 का, 5 बार चला गया, काम पूरा हो गया, बचा ही नहीं है। लेकिन यहां 3 का गुणा होगा, क्योंकि अब की बार कितने दिन का काम लिया था मैंने? 3 दिन का। 3 दिन की क्षमता ली थी, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसको कितने समय में पूरा करेगा? पहले बेसिक बता रहा हूं और फिर बताऊंगा तुम्हें इसमें किस तरीके से डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो मार्कर थोड़े से देखिए, ए करता है 5 दिन में, ए और बी मिलकर करते हैं 5 दिन में, और ए करता है उसको 8 दिन में। तो पहले तो उस बात को याद करो
जब दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहे होते हैं तो ऊपर आता है गुणनफल और नीचे आता है योगफल, दोनों का निकल के आ जाता है। 8 और 5 का एलसीएम 40 हो गया, 5 8 40, 8 5 40। ये एफिशिएंसी निकल के आई है और ये ऊपर वाला क्या था हमारा टाइम। भाई ए और बी की क्षमता टोटल 8 है, ए की क्षमता 5 है, तो बी की क्षमता कितनी बची 3। वो पूछ रहा है बी कितने समय में करेगा, और बार बार यही चीज मैं कह रहा हूं कि जिसका पूछ रहा है कि कौन कितना करेगा, कितने समय में करेगा, उसकी क्षमता चाहिए। तो बी की क्षमता आ गई अपने पास में 3, तो 40/3 टोटल काम 40, बी की क्षमता 3, 13 सही 1/3। ठीक है, चलो अब मैंने तुमको बताया था जब दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहे होते हैं तो ऊपर आता है गुणनफल और नीचे आता है योगफल, ऊपर आता है गुणनफल और नीचे आता है योगफल। तो दोनों मिलकर करेंगे, दोनों का दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है और दूसरे का पूछ रहा है। सिंपल सा फंडामेंटल वही प्रोसेस, ऊपर तो गुणनफल टाइम का और नीचे अंतर टाइम का। तो ये दूसरे का निकल के आ जाएगा 8 5 40/3, 13 सही 1/3। क्यों इतनी बड़ी कैलकुलेशन करें हम जब डायरेक्टली हो सकता है तो। ठीक है, चलिए आ गया 21 था ये। 21 के बाद में 22 देखिए, खुद कर सकते हो, 22 कराया हुआ इस तरीके का। 23 एबीसी किसी कार्य को 10 12 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी 10 12 और 15। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला गया। तो मैं एक बार एलसीएम वाले से करा रहा हूं, फिर डायरेक्ट बताता हूं। 10 12 15 एलसीएम 60 आ गया, 6 5 4 आ गया। तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, ए ने भी और बी ने भी और सी ने भी। ठीक है, लास्ट में पूछ रहा है वो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो मैंने मान लिया कार्य x दिन में पूरा हुआ। ठीक है, कार्य x दिन में पूरा हुआ है, तो कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला गया। जब ये 5 दिन पूर्व चला गया तो इसने 5 दिन कम काम किया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। ये 5 दिन पहले गया, ये 2 दिन बाद चला गया, तो कितने दिन पहले गया 3 दिन बाद, 3 दिन पहले। और सी लास्ट तक टिका रहा है। तो इस प्रकार जो टोटल वर्क है वो कितना है 60। ठीक है, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चलो कर देते हैं, 6x - 30 प्लस 5x - 15 प्लस 4x बराबर 60। 6 5 11 और 4 15x, 30 और 15 45 उधर जाकर प्लस हो जाएंगे 105 और x बराबर 7। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ 7 दिन में। अब अलग अलग सबकी सोचनदानी अलग अलग है, अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन करते हैं, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। ठीक है भाई, यहां कह के चल रहा है तीनों ने मिलकर काम पूरा किया। ए 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया और बी 3 दिन पहले छोड़कर चला गया। ठीक है, कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले। ठीक है, ये 5 दिन पहले, ये 3 दिन पहले। जब ये 5 दिन पहले चला गया है तो इसके 5 दिन का काम यदि मैं निकाल दूं 6 पंजे 30। ठीक है, तो 30 घटा दिया। इस तरीके से भी कर सकते हो तुम घटाकर। बी जो है 3 दिन पहले चला गया तो बी का 3 दिन का काम कम कर दूंगा। ठीक है, अब उसको कौन करेगा सी करेगा, तो सी से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अब 1 लाइन अगर तुम्हें क्वेश्चन जमाना है तो 1 लाइन कैसे कर सकते हैं वो देखिए, वो मेन है अपने पास में। यहां कह के चल रहा है 10 12 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। देखना 5 दिन पहले चला गया और वो 2 दिन पहले चला गया। ठीक है, तो ए जो पूरा काम करता है वो 10 दिन में करता है, 1 दिन में 1/10। तो इसने जो काम किया है
वो कितने दिन किया है, x माइनस, कैलकुलेशन वहीं पहुंच जाएगी, x माइनस 5। अब b जो है एक काम 12 दिन में करता है, तो एक दिन में 1/12, तो 3 दिन पहले चढ़ा गया, x माइनस 3। और c जो है वो 15 दिन में पूरा करता है, तो इसने पूरा काम किया कितने दिन, x दिन। इस प्रकार पूरा काम हो गया 1। ये वन लाइन है, तरीका वही है, कैलकुलेशन वही है, केवल सॉल्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से जमा सकते हो। चलिए आगे, काफी विचार आते हैं टाइम एंड वर्क में, आराम से कर सकते हो तुम, और भी सोचने में आते हैं बहुत सारे। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 24 सेम है क्वेश्चन नंबर 24। ए और बी किसी कार्य को अलग अलग 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक मिलकर कार्य किया, फिर बी कार्य छोड़कर चला गया और शेष कार्य ए ने 10 दिन में पूरा किया। मैंने काम मान लिया, काम जो दोनों ने मिलकर किया, या काम पूरा होता है x दिन में, पूरा काम कितने में होता है, x दिन में, ए और बी। ठीक है, एक ही लाइन में जमा रहा हूं मैं, काम पूरा होता है x दिन में। अब कह रहा है वो उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी छोड़कर चला गया, शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया। तो बी ने कितने दिन काम किया, तो मैं कह देता हूं x दिन तक काम किया था बी ने। किसने किया था, बी ने। तो ए और बी तो मिलकर काम कर रहे थे x दिन। अब ए और बी का हमें नहीं पता है, तो एक अलग निकाल लेता हूं मैं। ए का क्या रहेगा, 1/20, x दिन तक किया, x/20। तो बी ने x/30, बी छोड़कर चला गया, शेष काम ए ने 10 दिन में पूरा किया हो। अब 10 दिन में 10 दिन और काम किया किसने, ए ने, तो मैं ए में ही जोड़ देता हूं डायरेक्टली 10 डेज। इस प्रकार पूरा काम हो गया 1। तो बी ने कार्य कितने दिन तक कार्य किया, तो यहां से एलसीएम आ जाएगा 60, 20 दिया 60, 3x प्लस 30 से डिवाइड किया 2 बार, ये हो जाएगा 2x बराबर एलसीएम को मल्टीप्लाई इधर 60, 30 उधर जाके माइनस 30 बचा, 3 और 2 5x बराबर 30, तो x बराबर 6। मतलब बी जो काम करके गया था वो कितने दिन तक करके गया था, 6 दिन तक। इसमें 8 कैसे आंसर लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं अब की बार। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, देखिए ए और बी 20 और 30 टोटल 60, क्षमता 3 2, ए और बी ने मिलकर किया x दिन और फिर ए ने अकेले किया 10 दिन, और इस प्रकार पूरा काम 60, 30 हो गया, उधर जाके माइनस 30, 3 और 2 5, 5 इंटू एक्स 30, x बराबर 6। बिल्कुल सही है 6। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक है, 8 दिन नहीं होकर 6 दिन होगा। बी ने कितने दिन तक काम किया है, तो बी ने कितने दिन काम किया, जितने दिन तक वो साथ में दोनों ने मिलकर किया है। कितने दिन किया, 6 दिन। ठीक है, अगर मैं 8 की बात करूं तो तीनों क्रॉस चेक करते हैं इसको, 3 और 2 5 हुआ, 5 से 60 को डिवाइड किया, 12 दिन में पूरा कर सकते थे दोनों। ए ने अकेले कितने दिन किया है, 10 दिन, तो ए का काम हो गया 30, बचा कितना 30 काम को ए और बी दोनों करते हैं मिलकर, तो 6। बिल्कुल सही है, 6 ही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 25 क्वेश्चन नंबर 25। यहां से थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, समझना क्या है। देखिए, वो टाइम एंड वर्क और मिश्रण पात आपस में कब मर्ज हो जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है वो मिश्रण पात से भी हो सकते हैं, और मिश्रण पात के जो क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क से भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहा हूं मैं। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, और जबकि 10 महिला उसे 5 दिन में पूरा करती हैं। तो भैया 5 पुरुष कितने दिन में, 6 दिन में, 10 महिला कितने दिन में, 5 दिन में। ठीक है, अब यह ध्यान देना, काम तो वही है, बराबर है भाई दोनों को काम, चाहे उसको पुरुष करें चाहे महिला करें। अगर 5 पुरुष 6 दिन तक करते हैं तो एक पुरुष का काम हो जाएगा 30 दिन का। ठीक है, और अगर 10 महिला 5 दिन तक करती हैं तो एक महिला का काम हो जाएगा 50 दिन का। लेकिन ये काम कैसे हैं, बराबर है, तो यहां से क्षमता निकल के आएंगे अपने पास में डायरेक्टली। ये 5 से 5 गया, P/M पुरुष बटे महिला 10/6 5/3, तो पुरुष की क्षमता 5, महिला की क्षमता 3। तो मैं टोटल काम निकाल सकता हूं यहाँ पे कि पुरुष की क्षमता 5 है, और मैंने बताया था क्षमता इनटू में समय बराबर कुल काम होता है
तो यहाँ 5 रख दूंगा मैं, 5 × 5 × 6, ये पूरा काम है। चाहे यहाँ रख दो, ये 55 25 25 6 की 150 होगा। अगर यहाँ महिला की वैल्यू रखते हो तो 10 × 30 30 30 × 5 150, मतलब काम तो दोनों के कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, फिर आगे कहता है इसमें वो 5 पुरुष और 3 महिला मिलकर, सॉरी 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उसको कितने दिन में पूरा कर लेंगे। मतलब ये टोटल काम हो गया। अब मुझे क्षमताओं का डिवाइड करना है, 5 महिला 3 पुरुष। तो महिला की वैल्यू 3, 5 दिया 15, पुरुष की वैल्यू 5, 5 दिया 15, 15 15 30, 30 से ये 30 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 5। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करनी थी हमें ये। चलो आगे चले, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 26 देखिए, सेम एज जमाना में ऐसे ही है और जमाना बड़ा खराब है, खराब नहीं है, हम भले तो जग भला। क्वेश्चन नंबर 26, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर किसी कार्य को क्रम से 20 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखो यहाँ एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 20 30 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 30 और 60, 2 आदमियों तथा 8 औरतों को उसी कार्य को करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे जाएं ताकि कार्य 2 दिन में पूरा हो जाए। समझना, 20 30 60, टोटल 60, 3 2 1। ठीक है, अब काम अपने पास में पता है कितना है, 60 और तीनों की हमें क्षमता पता है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले। वो यहां पूछ रहा है वो 2 आदमी और 8 औरतों को, 2 तो आदमी प्लस 8 औरतों को, औरतों के साथ में सहायता करने के लिए कितने लड़के, मैंने मान लिया X लड़के रखे जाए ताकि कार्य 2 दिन में पूरा हो जाए। कार्य कितना था, 60। देखो यहां से और यहां तक तो क्षमता है, इनटू में 2 टाइम है, मतलब काम पूरा हो रहा है, तो क्षमता इनटू समय बराबर कुल काम। तो रख दो, 3 दूनी 6, 2 अट्ठे 16, X बराबर 30, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, 16 और 6 22, तो X बराबर कितना आ गया भाई, 8। तो कितने लड़के रखे जाने चाहिए काम पर, 8। कितने लड़के रखे जाने चाहिए, 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 इजी है, खुद कर सकते हैं। ठीक है, 28 खुद कर सकते हैं। मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में P किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में। ठीक है, जब भी हमें एक की वैल्यू निकालनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डिवाइड। तो P किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। ठीक है, कर रहा है 1/4, मतलब चौथाई भाग 10 दिन में कर रहा है। जब भी हमें 1 की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि 1/4 काम जो है 10 दिन में, 1/4 काम कितने दिन में, 10 दिन में। तो हमें ये जो काम है ना, ये पूरा होना चाहिए, पूरा मतलब एक काम होना चाहिए। और हम जब निकालते हैं 1 की वैल्यू तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। 1/4 मतलब 40। तो भैया ये 10 गुणा में 4/1 ही तो किया है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में इतनी बड़ी लैंग्वेज यूज ना करके उसके उल्टे का, इनवर्स का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा काम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा उसके इनवर्स का। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 था, P किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, तो पूरा काम 4/1। Q उसी कार्य के 40% भाग को 15 दिन में, 15 दिन में 40%, 40% 2/5, उल्टे का मल्टीप्लाई 5/2। ठीक है, 40% का मतलब कितना हो गया, 2/5। और जब मुझे पूरा काम निकालना है तो 2/5 से डिवाइड करूंगा तो 5/2 हो जाएगा वो। R उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में, तो पूरा काम 3/1। ठीक है, चलिए 40, 75/2 39,
ये अपने पास में टाइम आ गया। अरे एस हो रहा है, एक एस रह गया। एस उसी कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में, 7 गुणा में 6/1 कितना 42। सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा कर सकेगा? तो भैया वो पूरा करेगा जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है ये टाइम है और हमें एफिशिएंसी पता है, जस्ट इनवर्स होती है। तो ये हो जाएगा, पहले काट दो इसको, अनुपात ही तो निकालना, उल्टा हो जाएगा। तो काट देता हूँ मैं। किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो चलिए 13 आ गया, यहाँ नहीं कटेगा, पूरा कर लेते एक बार। 40 75/2 39 और ये 42। अब इनका जो एलसीएम निकल के आएगा, एलसीएम देखिए क्या है। एलसीएम बताया था मैंने, इनके नीचे अपन 1 लगा सकता हूँ। तो अंशों का तो एलसीएम निकालते हैं और हरों का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 × 40 तो 8 बार आ जाएगा और वो होता है तुम्हारा 6 × 7 = 42। केवल 2 बनेगा, एक मतलब 8 बार। एलसीएम में बता चुका हूँ, एलसीएम अपने हिसाब से लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 5 है, 25 बन गया तो 25 बार। ठीक है, तो 8 × 40, इसका काम खत्म। अब यहाँ पे 3 बन रहा है, 25 × 75, 13 × 39 और 6 × 7 = 42। केवल 3 बन रहा है, 9 नहीं बन रहा है, तो 3 बार आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 13 और यहाँ कितना बच गया 7। 13 × 7 तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये एलसीएम हो गया टोटल वर्क। तो इसको ऐसे की ऐसे ही रहने दो क्योंकि काटने में आसानी रहेगी। तो 8 × 25 गुणा में 3 × 13 × 7, ये क्या है इसका एलसीएम। ठीक है, अब मुझे जब एफिशिएंसी निकालनी है तो जस्ट डिवाइड करूंगा मैं। 40 से डिवाइड किया, 8 × 5 = 40, 5 बच गया, 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 105, 105 × 13 बना यहाँ पे, 105 × 13 1365। ठीक है, ये क्षमता है इसकी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में, चलो सॉल्व करते हैं एक बार, कोई बात नहीं, ऑप्शंस में मिस्टेक होगी। 75/2 से डिवाइड करता हूं तो 25 × 75 तो कट जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 × 7 = 112, 112 × 13। तो ये बनेगा 13 दूनी 26, 13 × 13, 13 और 2 15 हासिल 1, 13 × 13, 13 और 1 14। ठीक है, 4 और 4 × 4 = 16, 7 बनेगा, तो 5 × 4 = 9, 7 बन रहा है। ठीक है, सही है। 39 से डिवाइड किया तो 13 × 3 = 39, ये खत्म, और 25 × 8 = 200, 200 × 7 = 1400 सीधा। 42 से डिवाइड किया तो यहाँ बच गया कितना 6 × 7 = 42, मतलब 4 रह जाएगा, 25 रह जाएगा, 3 खत्म, 13 ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 25 × 4 = 100 × 13 1300 हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं हम। 42 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 7 खत्म हो गया, 6 का मतलब 3 खत्म, 2 खत्म, 4 बचा, 25 3 खत्म 13। ठीक है, 25 × 4 = 100 × 13 1300। चलो ये निकल के आया। अब एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है? क्यू की आ रही है। तो उस काम को सबसे पहले जो खत्म करेगा वो कौन करेगा? क्यू। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे, कैलकुलेटर था थोड़ा सा। इसको डिवाइड करके भी कर सकते थे भाई, डिवाइड करके जो फ्रैक्शंस बन के आती, टाइम आ जाता सीधा सीधा सा। ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हैं। ऊपर ही पता चल रहा था पहली लाइन में, मैंने एफिशिएंसी तक पहुँचाया तुमको, ऊपर ही हो जाता वो क्वेश्चन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं आया उस टाइम पे दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 30। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को 3 4 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर 3 4 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 4 12 12 4 3 1। उस पुरुष तथा उस स्त्री के साथ कितने लड़के काम पर लगाए जाए? सेम है। उस पुरुष का मतलब एक ही पुरुष है, और उस महिला मतलब एक ही महिला है, कितने लड़के? x लड़के, ताकि वह काम 1/4 दिन में पूरा हो जाए। तो टाइम है 1/4, ये कितना हो गया 12, 12 × 4 = 48,
तो इधर हो जाएगा 4 और 3 7, उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू 41। ठीक है, ये क्वेश्चन था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, एक बार मैं उस क्वेश्चन पे तो मैं बैक लेके चल रहा हूँ, जो अभी किया था वो ऊपर डायरेक्टली हो रहा था, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी। P किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, तो पूरा काम 40 दिन में। Q 40% भाग 15 दिन में, 2/5 5/2 हो गया, 13 39 हो गया, और ये 42 हो गया। 40 15 5 75/2 39 और 42, तो 37.5 आ रहा था। यहीं से हो रहा था क्वेश्चन वो। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल के उसको डिवाइड कर दिया था हमने, लास्ट में नहीं करना था, वो डायरेक्टली हो रहा था। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया, आभारी हूँ मैं आपका।